जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो हमारा विषय है बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है। इसमें मैं आपको DV यानी घरेलू हिंसा के तहत जो भी जजमेंट हुए हैं, जो पति के पक्ष में जजमेंट हुए हैं, उस बाकायदे जजमेंट की जानकारी मैं आपको आज अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो पहला जजमेंट जो था वो था रजनेश बनाम नेहा एवं अन्य CRL अपील संख्या 730 आप 2020। अब इसमें क्या जजमेंट आया था, एक ब्रीफ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे भारत में भरण पोषण से संबंधित मामलों में लागू होने वाले दिशा निर्देश जारी किए थे। अदालत ने कहा था कि पति और पत्नी के विभिन्न प्रकार से आगम और निर्गम, यानी पति का आगम और पति का खर्चा, पत्नी का आगम और पत्नी का खर्चा को एक व्यवस्थित तरीके से उन्होंने यह कहा कि इसकी संपूर्ण जानकारी उनको विथ एफिडेविट देनी पड़ेगी। अदालत ने कहा कि विभिन्न यानी पति के विभिन्न भरण पोषण कानूनों के तहत पत्नी द्वारा प्रत्येक कार्रवाई मामले में भरण पोषण का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जब वो आगम और खर्च की बात करता है तो चूँकि नेहा रजनीश का यही एक डिसीज़न है कि जिसमें पति अपने आगम और निर्गम, यानी पति अपने आगम और खर्च की बात कर रहा, तो उसमें वो संपूर्ण जानकारी विथ एफिडेविट देगा। दूसरा मामला जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको आप सर्च भी करिएगा तो आपको जानकारी हो जाएगी। ममता जायसवाल बनाम राजेश जायसवाल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। सिविल रिवीजन संख्या नंबर 1290 सन 1999। इसमें माननीय कोर्ट ने निर्णय देते हुए यह कहा कि आजीविका के स्रोत खोजने के लिए प्रयास न करके निष्क्रिय रहने की इच्छा रखने वाले योग्य पति पत्नी को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अदालत ने आगे यह भी कहा कि महिला जो तलाक के लिए दायर वैवाहिक मुकदमे से लड़ रही है को ऐसे वैवाहिक याचिका के लंबित रहने के दौरान बेकार बैठने और पति पर लंबित गुजारा भत्ता की मांग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक और मामला जिसके बारे में मैं चर्चा आपसे कर रहा हूँ, एक था दमनरीत कौर बनाम इंदरमंड जुनेजा और अन्य। यह फैसला 2012 में आया था और यह किस पर मिलेगा यह भी आपको बता दे रहा हूँ। 4 JCC 2375। इस मामले में यह माना गया था कि यदि पत्नी पहले नौकरी करती थी और उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया तो वह घरेलू हिंसा अधिनियम 1 के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं है। अदालत ने रुपए को जुर्माना भी लगाया। पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठा घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करने के लिए 1 लाख रुपए का। एक मामला और है जिसमें हरीश उप्रेती बनाम गीता, यह सन 2021 का मामला है। इस मामले में दिल्ली जिला न्यायालय ने पति हरीश उप्रेती को निर्देश दिया
कि वह प्रतिवादी शिकायतकर्ता को प्रतिमाह 10,000 रुपये का अंतरिम गुजारा भत्ता और 2 नाबालिग बच्चों के लिए 5,000 रुपये का भुगतान मामला दर्ज करने की तारीख से लेकर आज तक करें। इसका निपटान इस मामले में दर्ज है। एक मामला और आपको बता रहा हूँ जिसमें पति के पक्ष में फैसला आया है, वीणा बनाम नवीन, ये भी 2021 का मामला है। इस मामले में पंजाब हरियाणा कोर्ट ने पति नवीन के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि पत्नी वीणा झगड़ालू स्वभाव की थी और उसके परिवार के सदस्य उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करते थे। वीणा ने भाइयों ने नवीन और उसके पिता को बेरहमी से पीटा था। इसका संपूर्ण जजमेंट मैं आपको बताऊंगा अगले अपने यूट्यूब के वीडियो पर। जो मैं आज आपसे कहा कि कितने जजमेंट हैं जो पति के पक्ष में है, तो मैं यही जजमेंट आपको बता रहा हूँ। आप इसको सर्च कर सकते हैं, मैं झूठा कोई जजमेंट आपको नहीं बता रहा। आप इसको अच्छे से पढ़िए, सर्च करके पढ़िए कि नहीं ये जजमेंट वाकई पति के पक्ष में है। इसी तरीके से एक जजमेंट और है, दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय 2023 में यह था कि पत्नी द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने का आदेश दिया गया। एक जजमेंट और था, गगनदीप सिंह बनाम भूमिका, दिल्ली उच्च न्यायालय 31 जनवरी 2024। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पति गगनदीप सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने यह पाया कि पत्नी भूमिका ने गगनदीप और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय ने गगनदीप और उनके नाबालिग बच्चे को पितृत्व परीक्षण के लिए रक्त के नमूने देने को निर्देश देने की मांग करने वाली उसकी अर्जी खारिज कर दी। एक मामला और है, फारूक शेख एवं अन्य बनाम असम राज्य एवं अन्य, यह 2023 का मामला है। इस मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने माना कि भरण पोषण के 2 आदेश पारित करने पर पति एक ही समय में दोनों मामलों में भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। यानी पत्नी कि उसने 125 भी कर रखा, उसने डीवी भी कर रखा, तो ऐसे मामलों में पत्नी जहां 2 इंटरिम मेंटेनेंस या भरण पोषण की मांग करती है, तो ऐसे मामले में पत्नी को मात्र एक जगह से ही मेंटेनेंस प्राप्त होगा। यही आज की परिचर्चा हमारा आपके समक्ष था। यदि यह आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं प्रोत्साहित होते हुए आपके समक्ष एक नए वीडियो के तहत फिर से प्रस्तुत हो सकूं और एक नए कानूनी विषय पर परिचर्चा आपके समक्ष कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।